दोस्तों, मेरा नाम राजेश। मैं हुसैन और आप देख रहे हैं ओल्ड फेमस ऑनेस्ट रिव्यूज। और कल शाम को भाई साहब हम लोग एक बहुत ही रंग बिरंगे माहौल में देख कर आए फैंटास्टिक फोर। और ऐसा माहौल जिसमें सबसे ज्यादा गरीब हम लग रहे थे, सबसे ज्यादा बदसूरत हम लग रहे थे और सबसे ज्यादा बुड्ढे भी हम लग रहे थे। भाई मैंने कम से कम ऑब्जर्व करा होगा कि इन जितने भी लोग यहाँ पिक्चर देखने आए हैं उनकी एवरेज एज से कम 12 साल बड़ा हूँ। थीम के हिसाब से कपड़े पहन के गए हुए, ब्लू पहन के गए हुए, बाल भी उनके बढ़िया, और हम वहाँ ऐसा लग रहा है कि हम जिम आए हुए हैं। एकदम ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस हम बैठे हुए थे। मुझे तो लग रहा थोड़ी देर में मैं उनको बोलना शुरू कर दूं, होमवर्क नहीं तुम्हारे पास? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? या वो हमें बोल दे अंकल आप बाहर जाओ। अंकल आप बाहर जाओ। बट एनीवे हमने देखी फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स एंड द फर्स्ट ऑफ दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज मार्वल का कमबैक है भाई। मेरे को तो लगा भाई, देखो मुझे नहीं लगा भाई। मेरे को तो लगा, अब पता नहीं ना इनको अभी। नहीं मुझे सैयारा अच्छी लगी लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म के कास्ट की। तो फिल्म के लीड रोल में है 4 लोग, जिसमें से एक है पेड्रो पास्कल, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं मिस्टर फैंटास्टिक, रीड रिचर्ड्स। एक बार बोल दिया। पेड्रो पास्कल है भाई साहब पिक्चर के अंदर, जो कि पूरी इंटरनेट की आजकल जान बने हुए। अब वो जमाने चले गए भाई, लोग शाहरुख खान के लिए नशे काट रहे थे। नहीं भाई, अब तो गीले तो पेड्रो पास्कल ही कर रहे हैं भाई। या फिर अयान, नहीं कौन है वो, जावेद जाफरी का लड़का जो उसमें आया है सैयारा में, आहान पांडे। दो हार्ट थ्रॉब है आजकल। हाँ भाई, पेड्रो पास्कल, आहान पांडे। पेड्रो पास्कल के अंदर वही शक्ति भाई जो बूमर में हुआ करती थी। वो इधर उधर से नोच की चीजें पकड़ लेते हैं, हाथ उनको यहाँ से वहाँ उड़ जाता है। रबड़ हाथ है उनका, रबड़ हाथ है भाई। कितना मजा आता है ना कमर खुजाने में अपनी। कितना फायदा हो कमर खुजा, पीछे तक, नीचे से ही ऑर्डर हाथ फैला दिया, ब्लिंकिट ले लिया नीचे से ही। हाँ। ब्लिंकिट वाले को ऊपर आने की जरूरत नहीं। इसके अलावा जोसेफ क्विन बने ह्यूमन टॉर्च, जिनके अंदर सुपर पावर ये है कि वो उनकी बॉडी आग बन जाती है और फिर वो उड़ भी सकते हैं, वो आग निकाल भी सकते हैं, आग खींच भी सकते हैं। अब भाई सोचो, लाइटर मांगने की जरूरत ही नहीं, अपनी उंगली से जला ली। जीप से जला ली, अंदर जीप से जला ली भाई, मुंह में लगाई, जल गई, उल्टी जल गई। इसके अलावा पिक्चर के अंदर एबॉन मॉस जो कि प्ले करे द थिंग का कैरेक्टर, वो ऐसे हैं कि पूरा पत्थर का मुझे दुख होता है, मतलब हाँ मतलब हाथ पत्थर के तो भाई, तो सोचो। हाँ, हाथ पत्थर के हो, वो पत्थर का हो, शक्ल तो वकल तो ना, शक्ल वकल तो उस पे तो लोग दवाइयां ले रहे हैं कि पत्थर का हो वही कह रहा हूँ, शक्ल वकल में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। और उनके दाढ़ी वाली भी निकल रही भाई, दाढ़ी पत्थर की निकल रही है, दाढ़ी पत्थर की निकल रही है। पर उनकी पावर बहुत अच्छी है। वो उनके कार्टून उनके ऊपर बने, जब भी वो मारते हैं वो कहते हैं इट्स क्लॉबर इन टाइम। तो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे। इसके अलावा वेनेसा कर्बी है जो कि इनविजिबल वुमन बनी, उनकी सुपर पावर ऑफ कोर्स गेस करिए क्या है इनविजिबल वुमन की सुपर पावर? भाई मैं तो बहुत हैरान हो गया था कि इनविजिबल वुमन जो है गायब हो सकती है, इनविजिबल हो जाती है। ये इसमें कोई नई बात नहीं, तुषार कपूर भी हो चुका है गायब में गायब। और सोचो तुषार कपूर ने गायब में गायब होगी क्या क्या पे करे, मैं गायब हो सकता हूँ अगर मैं क्या क्या ना करूँ चिचोर पर एक काम तो आपने भी वही करना है जो उसने किया था। लड़की के कमरे में घुस गया था जब, मैं वही करूंगा। और कोई काम नहीं, बाकी सब मैं चलते फिरते कर सकता हूँ। एक ये करूँ, एक एयरपोर्ट पे घुस जाऊँ, प्लेन में बैठ गया भाई, कहीं चला गया बिना पास, जैसे ही प्लेन ऊपर ऑन हो गए, एयरोसिस कह रही अरे 11 पे कौन आया? इतना मोटा आदमी मुझे पहले दिखा क्यों नहीं? जूलिया गार्नर भी इसके अलावा पिक्चर के अंदर जो कि प्ले करे सिल्वर सर्फर कैरेक्टर। ये सारे कैरेक्टर्स क्या है क्या नहीं, 4 तो आप लोगों को पता ही होंगे। सर्फर वाला क्या है वो आपको पिक्चर के अंदर ही पता चलेगा। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है, फैंटास्टिक फोर बन चुके हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लिया उन्होंने ये दिखाने में इनके अंदर शक्तियाँ कैसे आई, बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से आगे ले गए और कहानी को वहाँ से दिखाया जब इनके अंदर शक्तियाँ आ चुकी है। ये देश के, पूरी दुनिया के सुपर हीरो बन चुके हैं और बहुत ही उम्मीद है दुनिया को, पता नहीं इनसे। और ऐसी दुनिया इन्होंने बना रखी है भाई, दुनिया में आर्मी डिसबैंड हो चुकी है, अब कोई आर्मी नहीं है, फैंटास्टिक फोर ही है, वही 4 लोग बैठी पूरी दुनिया में बचा रहे हैं। और जबकि ये सब झूठ है, असली में तो एक ही आदमी पूरी दुनिया को बचा रहा है। एक की जरूरत है, डोनाल्ड ट्रम्प वही बचा रहा है भाई, सारी जंगें वही रुकवा रहा है। इसमें दिखाई नहीं, लेकिन एंड में गैलेक्टस और इनकी सुलह करा दी थी उसने। हाँ। अभी उसने अपनी थूक भेजी ऋषभ पंत के पैर में रगड़ने के लिए। ऋषभ पंत अपने पैर में उसकी थूक, पहले थूक भेजी थी मार्क वुड को कि उसके पैर थूके। हाँ, कि थूकेगा फिर उसका पैर, अब उसको भेजिए कि तू ठीक कर ले। डोनाल्ड ट्रम्प की थूक रगड़ेगा, ऋषभ पंत ठीक हो जाएगा। अब सीन ये कि पूरी दुनिया में आर्मी डिसबैंड हो चुकी है, दुनिया बहुत अच्छी से बन गई है, लोग आराम से पीसफुली जी रहे हैं। तभी एक आंटी आते हो, कहते तुम्हारी बहन के तुम गए, तुम्हें लगने वाली तुम्हारी, तुम गए ऐसे बोल के चले जाती। हाँ तुम गए। अब ये लोग सोचते कहाँ गए भाई, कौन आने वाला है, हमें कौन मारने वाला है। और पता चलता है कि दूसरे प्लेनेट से एक एंटिटी आ रही है जो अर्थ को ही खत्म कर देगी। और बाकी कहानी है कि फैंटास्टिक फोर कैसे अपनी इस दुनिया को, अर्थ को बचाते हैं। कुछ है नहीं अर्थ में बचाने लायक, कुछ नहीं है। मतलब मैं तो सोचा था थोड़ा बहुत तो हो जाए। हाँ
जब ट्रैफिक लगता है तो लगता है कि हाँ भाई हाँ, एक ज्यादा ही बचा लिए, एक आध चक्कर तो हो जाए। हाँ, ज्यादा ही वैक्सीन लग गई। हाँ। इंटरेस्टिंग प्लॉट है ऑफकोर्स, जैसे कि फैंटास्टिक फोर की फिल्मों के अंदर होता है कि थोड़ा सा साईफाई होता है, थोड़ा सा सुपर पावर सुपर हीरो जोन में होता है, और उनके बीच में काफी इंटरेस्टिंग सा प्लॉट बना लेती है पिक्चर। Now talking about the 3 things we liked about the film. पहली चीज विजुअल इफेक्ट्स एज यूजुअल बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, हर चीज देखने में मजा आया, लार्जर देन लाइफ वाली फील जो मार्वल फिल्मों के लिए लोग जाते हैं वो इस पिक्चर के अंदर भी मौजूद थी। मुझे तो कलर्स बहुत अच्छे लगे फिल्म में देखने के लिए। उन्होंने जो एरा दिखाया है, टाइम दिखाया, और वो जो दुनिया दिखाई है बड़ी सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, और सारे एक्टर्स बड़े सुंदर लग रहे थे। और बाकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो सबकी परफॉर्मेंस, पर मुझे लगता है कि इन पिक्चर में परफॉर्मेंस आप कैसे जज करोगे, क्योंकि 90% ऑफ पिक्चर तो वीएफएक्स से बनी हुई है, उसमें आप कैसे बोल सकते हो इमोशंस वगैरह तो एक्टर को देख के ही आते हैं। जहां जहां पर दिखे एक्टर हाँ। वहां ठीक था। बाकी 3 थिंग्स डिसलाइक, पहली चीज जो मुझे डिसलाइक लगी कि बहुत ज्यादा बॉलीवुड जैसी पिक्चर हो गई थी। इट्स नॉट लाइक आई डोंट लाइक बॉलीवुड फिल्म्स, लेकिन जब आप सुपर हीरो मूवीज में बॉलीवुड वाले एलिमेंट्स देखते हैं तब आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सा पैलेटेबल नहीं रह गया। मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ जैन से थोड़ा सा राय नहीं रखता। मुझे लगता है कि अगर फिल्म में मजा आ रहा तो ठीक है, बॉलीवुड भी हॉलीवुड की पीछे चेपता रहता है, तो ये तो वही है कि अमेरिका क्या कहता था। नहीं, मुझे चेपने से प्रॉब्लम नहीं, मुझे बस लगता है कि सुपर हीरो यूनिवर्स बहुत अलग सा होता है, उसमें अगर वही टिपिकल, अभी मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता क्या चीजें थी, बट अगर टिपिकल चीज आ जाए तो थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस लगता है आपको। मतलब ठीक है, मुझे तो मजा आया वो सब देखकर भी। और एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस फिल्म से, मार्वल्स की पिछली फिल्मों में बहुत ज्यादा हो रहा था कि जबरदस्ती कॉमेडी करने की कोशिश करी जा रही थी सुपर हीरो से या उनके आसपास के कैरेक्टर से। बहुत कॉमेडी कराओ, करो कॉमेडी बना दो सबको जॉनी लीवर बनाओ, सबको पंच दो, सबसे कॉमेडी कराओ। वो इस फिल्म के अंदर बिल्कुल नहीं है भाई। जहां सिचुएशनल हो रही है वहां हो रही है, अदरवाइज किसी ने कॉमेडी ट्राई नहीं किया है। सबने अपने कैरेक्टर को पकड़ा है, जोन को पकड़ा है, और फिल्म को भटकने नहीं दिया इधर उधर की भाई। कॉमेडी भी ऐसे नहीं कि लोग हा करके हंसेंगे, कोई सीन कोई गैग नहीं है। अगेन लाइक राजेश सेड, सिचुएशनल है, किसी ने कोई फनी बात बोल दी, कोई फनी लाइन बोल दी, वैसी कॉमेडी एंड दैट इज एक्चुअली गुड। और बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आएंगे जब आपको फील होगा कि अब क्या होगा। मेरे लिए तो नहीं आया, बट भाई क्यों नहीं आया, जो वो खींच रहा था उसे मरा बहन। तब एक दो जगह तो आया भाई। हाँ सॉरी। और तीसरी चीज मुझे लगा कि फिल्म थोड़ी सी वर्बोस ज्यादा थी, बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं आपस में, वो लोग बातें ही करते चले जा रहे हैं, जो यूजुअली एक थ्रिल ड्रामा होता है उसके मामले में थोड़ी सी ढीली कहीं जगह पर रह गई मुझे लगा। और फिल्म देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स लगेंगे जिनको फील होगा कि यार इनका और होना चाहिए था। हाँ, थोड़ा सा और दिखाना चाहिए, थोड़ा सा इसका तो और दिखाना चाहिए था। बट एक और गुड पार्ट है कि पिक्चर जो है बाकी यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं है। इट्स नॉट बीन ट्रीटेड एज अ होमवर्क कि अगर आपको बाकी की मार्वल पिक्चर देखनी है तो आपको इसे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इट्स अ स्टैंड अलोन मूवी जिसका आगे पीछे से कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि मुझे फॉर अ चेंज अच्छा लगा। बहुत अच्छा है। आजकल मार्वल से इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है पूरा यूनिवर्स कि आप अगर एक शो, वो झाटू शो भी मिस कर रहे हो ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो अगली बार आप किसी और उसमें देखोगे तो लगेगा कि अरे ये कब हुआ। वही मुझे लगता है कि मार्वल के जो वेब शोज आ रहे हैं, वेब सीरीज आ रही हैं, वो तो कूड़ा है, होमवर्क है भाई वो। हाँ, और वो कूड़ा बना रहे हैं। हाँ, ताकि तुम्हें वो समझ में आए, क्लास 1 समझ में आए। सही में वो बना ही इसलिए रहे हैं कि हमारा कूड़ा निकाल दो। हाँ, चल जाएगा, इसको उसके लिए देख लेंगे क्योंकि एवेंजर्स आएगी तब देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है भाई इस फिल्म में, इसलिए मुझे तो ये फिल्म अच्छी लगी, बढ़िया लगी। बाकी पोस्ट क्रेडिट सीन इंटरेस्टिंग है, उसके लिए जरूर इंतजार कीजिएगा। जो सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन है वो बेकार है। बाकी अगर हम रेटिंग की बात करें, मैं इस पिक्चर को देना चाहता हूँ 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। मैं तो दे दूंगा भाई 4 स्टार। तेरे पास है भी तो भाई, पड़े हुए भी तो है थोड़े से। मेरे पास कम रहेगा ना। मैं भाई दिल खोल के खर्चा करता हूँ भाई। कौन सा अपनी जेब से जा रहा है? अरे 6 स्टार। हमको खुश रखो। कमेंट तो भाई आना, इन चूतियों को क्या पता मार्वल्स के बारे में। इन दरियों की औकात है हॉलीवुड फिल्म करने वाली। भाई हम समझदार लोग हैं भाई, इंग्लिश में देखे पूरी, ठीक है ना, सबटाइटल पढ़े। हाँ, और बराबर जेंजी बच्चों के साथ बैठ के। मैं तो अपनी बीवी को ले गया था, बताती रहे, कहीं कोई चीज समझ नहीं आई। मैं इनसे पूछा क्या वो पता करके पता ना क्या वो बच्चा की। तो तैयारी हमारी भी है लाडले, असला हम भी रखते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, चिट्टा ही कह दे।